गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कोई वस्तु ए से बी और फिर बी से सी तक चलती है, दूरी व विस्थापन ज्ञात करें। दूरी के बारे में हमने किया हुआ है। दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है। और विस्थापन क्या होता है? इसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो इसमें अब हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? दूरी व विस्थापन ज्ञात करें। पहले हमें दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है। कोई वस्तु कहाँ से शुरू हो रही है? प्रारंभिक बिंदु ए से बी और फिर बी से सी तक चलती है। तो इसमें दूरी कैसे निकालेंगे? दूरी बराबर वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई कितनी हुई, यहां से यहां आया, प्लस बी से सी। दूरी हो गई ए बी प्लस बी सी। दूरी बराबर 4 + 5, दूरी बराबर 9 सेंटीमीटर। ये तो आ गई इसकी दूरी। दूसरा हमें निकालना है इसका विस्थापन। विस्थापन के लिए क्या करेंगे? जब भी हमें किसी क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि हमें विस्थापन निकालना है, तो हमें क्या देखना है कि जो ये वस्तु है ये कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पे जा रही है। दो बिंदु हमें नोट करने हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में वस्तु शुरू कहाँ से हो रही है? शुरू यहाँ से हो रही है बिंदु से, और कहाँ पे जा रही है? बिंदु सी पे जा रही है। जो इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी होगी वो होगा विस्थापन। विस्थापन बराबर ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर, दूरी और विस्थापन। इससे आपको दूरी और जो विस्थापन के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी आपको इससे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई वस्तु एक वृत्त का पूरा चक्कर लगाती है तो दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। वृत्त की परिधि हमें दी हुई है r, तो हमें पहले निकालनी है दूरी। दूरी बराबर कोई वस्तु सपोज की शुरू हुई यहाँ से, ठीक है, और ये वृत्त का पूरा चक्कर लगा रही है, तो दूरी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? दूरी बराबर वृत्त की परिधि। जितना इस वृत्त का सरकमफ्रेंस होगा वृत्त की परिधि के बराबर होगा। और ये आपने फॉर्मूला किया हुआ है 2πr 2πr के बराबर, ठीक है जी। तो ये तो होगी इसकी दूरी। विस्थापन के लिए हम क्या करेंगे? विस्थापन के लिए मैंने कहा था हमने क्या करना है कि हमने दो देखने बिंदु जहां से वस्तु जो है वो चलना शुरू हुई है और जहां पे आके पहुंची है। तो जब ये वस्तु जो है चलना शुरू हुई, सपोज यहाँ से चक्कर लगा के पूरा ये कहाँ पे आ गई? यहीं पे आ गई। तो इसका मतलब कि इसमें वस्तु का जहां से चलना शुरू हुई थी वहीं पे आ गई। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हुई? कोई भी दूरी नहीं हुई। तो हम क्या लिखेंगे कि इस वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? 0। बिंदु के बीच की दूरी बराबर 0, क्योंकि जहां से वस्तु चलनी शुरू हुई थी वहीं वापस आ गई है। तो इसका मतलब विस्थापन बराबर 0, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक किसान 10 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत, ये हमने वर्ग के आकार का खेत ले लिया, ठीक है, वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 10 मीटर की इसकी भुजा है और ये वर्ग के उसमें शेप में एक हमें खेत दिया हुआ है, ठीक है। सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है पूरा। ये मान लिया हमने पॉइंट A B C D। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। तो इसमें भी हमने एक निकालनी है दूरी और एक निकालना है विस्थापन। तो जैसे हमने इसमें किया था वृत्त की परिधि की थी, वैसे ही हम क्या करेंगे कि जो ये केस है इसमें वर्ग वाले केस में हम लेते हैं वर्ग का परिमाप। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा,
ठीक है जी। अब हमें समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है हमें 2 मिनट 20 सेकंड। सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे सेकंड में। मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 2 गुना 60, 2 गुना 60 प्लस 20, 120 प्लस 20, 140 सेकंड का समय दिया हुआ है। तो हम देखते हैं हमें क्या कहा गया है कि ये 40 सेकंड में जो है एक पूरा चक्कर लगाता है। तो 40 सेकंड में हो गया, 40 सेकंड बराबर एक चक्कर, 80 सेकंड बराबर 2 चक्कर, ठीक है। और फिर 120 सेकंड बराबर 3 चक्कर, और फिर हमारे पास समय बचा 20 सेकंड का। तो जो इसके बाद जो अगले जो 20 सेकंड होंगे उसमें ये लगाएगा आधा चक्कर। इसका मतलब जो हमें समय दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकंड का समय दिया हुआ है, उसमें ये 3.5 चक्कर लगाएगा। अब 3.5 चक्कर लगाने के लिए सबसे पहले हमें निकालनी है इसकी दूरी। तो दूरी के लिए क्या करेंगे, दूरी के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला 4 गुना भुजा वाला फॉर्मूला। तो भुजा दी हुई है हमें 10 मीटर, तो इसका परिमाप आ जाएगा, परिमाप बराबर 4 गुना 10 40। तो इसने 40 जो सेकंड में कितनी दूरी तय करी, 40 मीटर की दूरी तय करी। तो हमने क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इसने 140 सेकंड में कितनी दूरी तय करी, वो किसके बराबर आ जाएगा, वो 140 मीटर के बराबर आ जाएगा। ये तो आ गई इसकी दूरी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमें निकालना है विस्थापन। विस्थापन के लिए अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले कि किसान शुरू कहाँ से हुआ था और कहाँ जाकर पहुंचा है। तो इसने कितना चक्कर लगाया, 3.5। तो अगर शुरू यहाँ से होता है किसान, सपोज अगर शुरू यहाँ से होता है, पहला चक्कर, ठीक है, वापस आ गया, दूसरा चक्कर, फिर वापस आ गया, तीसरा चक्कर, फिर वापस आ गया, और तीसरे के बाद जब शुरू हो तो कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। तो ये बन गया इसका प्रारंभिक जो पॉइंट है वो हो गया ए, और कहाँ तक पहुंचा, सी तक पहुंचा। तो इसका मतलब कि विस्थापन किसके बराबर होगा, विस्थापन इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं विस्थापन बराबर ए सी, विस्थापन बराबर ए सी। अब आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय आपने मैथ्स में की होगी कि जब यहाँ पर कोण बनता है 90 का, तो ये बन जाता है कर्ण, ये बन जाता है लंब, और ये बन जाता है आधार। तो फॉर्मूला बनेगा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का वर्ग बराबर, ये भी 10 है, ये भी 10 है, 10 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, 100 प्लस 100 200, और यहाँ से आपका जो ये निकल जाएगा AC निकल जाएगा वर्गमूल 200। यहाँ में से 10 वर्गमूल 2 भी लिख सकते हैं। तो इससे आपका आंसर आ गया विस्थापन बराबर 10 वर्गमूल 2 मीटर और दूरी बराबर 140 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हम कुछ करेंगे इसके फॉर्मूले। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल क्या होता है, दूरी बराबर समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। मात्रक क्या होता है इसका, दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। सेम ऐसे होता है, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका बन गया मीटर प्रति सेकंड। चाल और वेग दोनों का ही जो मात्रक बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। इसके बाद है त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, v माइनस यू बटा टी। और इसका मात्रक क्या बन जाएगा, जो v है, ठीक है, इसमें जो चेंज भी हो रहा है तो इसका मात्रक क्या बनेगा, इसका मात्रक है मीटर पर सेकंड। फिर यहाँ पे इसका भी क्यों आ गया, सेकंड आ गया समय का, तो इसका मात्रक क्या बन गया, मीटर सेकंड माइनस 2। 2 लग गई यहाँ पर ऊपर, घात जो है वो क्या लग जाएगी, -2 लग जाएगी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी
4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो यह हमें पता होना चाहिए पहले औसत चाल का फॉर्मूला। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा वस्तु द्वारा लिया गया कुल समय। तो इस केस में जो कुल दूरी है वो कितनी है? पहले उसने तय करी कितनी? 16 मीटर। फिर तय करी कितनी? 16 मीटर। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 16 प्लस 16। फिर हमें क्या चाहिए इसके लिए? कुल समय। तो पहले कितना लिया है समय इसने? 4 सेकंड। और फिर कितना लिया? 2 सेकंड। समय हो गया 4 प्लस 2, आंसर आ गया 32/6। 5.3 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ गया। जब हम 6 से 32 को डिवाइड करेंगे तो पहले ये 5 पे जाएगा, फिर 20 पे पॉइंट लग जाएगा, 3 18 और फिर 2, फिर से 5.33 ही आएगा। तो आंसर आ गया 5.33 मीटर पर सेकंड। राइट। क्वेश्चन नंबर 5, विराम अवस्था से प्रारंभ करते हुए एक समान त्वरण के साथ चलते हुए एक कार 5 मिनट में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। इसमें आपने क्या करना है? अब देखिए प्रारंभिक में वो क्या कह रहे हैं कि वो जो कार है वो चलना शुरू किससे होती है? विराम से चलना शुरू हो रही है। तो इसका मतलब है कि इसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया? 0। तो हम लिखेंगे प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक जो वेग है इसका सिंबल होता है u। तो यहाँ आ गया प्रारंभिक वेग जो है u बराबर 0। ठीक है। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है कि जो कार है गति कितनी प्राप्त करी इसने? 60 किलोमीटर पर आवर की। तो ये वेग को हम मान लेंगे अंतिम वेग और सिंबल होता है इसका v। ये हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमें जब भी ऐसे दिया होता है तो हम पहले किलोमीटर पर जो घंटा दिया हुआ है उसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। कैसे करेंगे? किलोमीटर को चेंज करने के लिए 60 गुना करेंगे 1000 और जो ये है घंटे को चेंज करेंगे सेकंड में 60 गुना 60। ये 60 तो इसे कट गया, ये कट गया, 2 पे जाएगा, 50/3 बन जाएगा। ये आ गया 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है जी। इसके बाद हमें दिया हुआ है समय बराबर 5 मिनट। 5 मिनट को भी हम किस में चेंज करेंगे? सेकंड में। गुना करेंगे 60 से तो ये बन जाएगा 300 सेकंड। ठीक है। फिर हमें निकालना है कार का त्वरण ज्ञात करें। फॉर्मूला हमने ऊपर किया हुआ है त्वरण का, v माइनस u बटा टी। तीनों चीजें हमें दी हुई हैं। ठीक है। तो हम इसे रख देंगे फॉर्मूले में a बराबर v माइनस u बटा टी। v हमारे पास है 50/3 माइनस 0 डिवाइड बाय 300। 50/3 तो हम क्या करेंगे? डिवाइड के साइन को हमें चेंज कर लिया गुना में और ये आ गया बटा में 1/300। ये से कट गया। आंसर आ गया हमारे पास 5/90। ये आंसर आ गया। या हम इसको इसे काट सकते हैं। ठीक है। ये कट गया इससे तो आंसर आ गया 1/18 मीटर सेकंड माइनस 2। ये आ गया आपका आंसर। राइट। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट। तो आपने ये क्वेश्चन जो है अच्छे से अपनी नोटबुक्स में करने हैं।